अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त कभी भी 5 सेकंड के लिए रुक जाते हो तो उसका रीजन वोकैबुलरी और ग्रामर नहीं है। रीजन ये 3 वर्ड्स है, इन, ऑन और एट। सबसे डेंजरस बात पता है, आपको लगता है कि आपको ये आते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बोलता है आई लिव फिल इन द ब्लैंक्स इंडिया, आपका दिमाग तुरंत ऑप्शन ढूंढने लगता है, इन बोलूं, ऑन बोलूं कि एट बोलूं, और उसी मोमेंट कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। फिर आप या तो सेंटेंस चेंज कर देते हो, या हिंदी बोल देते हो, या बोलते ही नहीं। और बिलीव मी, ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, ये प्रॉब्लम लर्निंग मेथड की है। हमें बचपन से सिर्फ रूल्स रटवाए गए हैं, राइट? जैसे सिटी के साथ इन लगता है, टेबल के साथ ऑन लगता है, टाइम के साथ एट लगता है, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि क्यों इंडिया के साथ इन लगता है, क्यों मंडे के साथ ऑन लगता है, क्यों पीएम के साथ एट लगता है। जब तक क्यों समझ नहीं आता तब तक ग्रामर सिर्फ याद रहती है, समझ नहीं आती। और जो चीज समझ नहीं आती वो एग्जाम के बाद या इंटरव्यू के टाइम सबसे पहले भूल जाती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कोई रूल्स नहीं याद करवाऊंगी, राइट? मैं आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन करूंगी कि सेंटेंस देखते ही आपका माइंड खुद बता देगा कि हाँ इन आएगा, ऑन आएगा या एट। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी और वीडियो के एंड में हम वही टेस्ट दोबारा करेंगे। अगर आप पहले टेस्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि आप सेकंड टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे और तुरंत आंसर्स दोगे। तो मैं चैलेंज करती हूँ, आज के बाद लाइफ में कभी भी इन, ऑन और एट में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर दिमाग में देना, गूगल मत करना। रेडी? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब ऑनेस्टली बताओ कि हर आंसर देने से पहले आप 1 सेकंड के लिए रुके थे? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप वर्ड्स को याद करते हो लेकिन उनके पीछे की फीलिंग नहीं समझते। और जब फीलिंग नहीं होती तो हर सेंटेंस में दिमाग गेस करता है। आज हम गेसिंग बंद करेंगे, आज हम रूल्स याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 फीलिंग्स याद रखेंगे, इन, ऑन और एट की। और सबसे पहले समझते हैं इन, लेकिन एक कंडीशन है, आज सिर्फ सुनना नहीं है, हर एग्जाम्पल को अपने दिमाग में इमेजिन करना है, क्योंकि जब आप इमेजिन करते हो तब लर्निंग 10 गुना ज्यादा फास्ट होती है। तो बस इमेजिनेशन ऑन कर दो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन को एक वर्ड की तरह मत देखो, उसका मतलब फील करो। इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना, बस इतना। चलो एक गेम खेलते हैं। इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। अब मैं इस बॉक्स के अंदर एक बेल रख देती हूँ। बॉल कहाँ है? इन द बॉक्स। क्यों? क्योंकि बॉल बॉक्स के अंदर है। अब बॉक्स की जगह बैग रख दो। पेन कहाँ है? द पेन इज इन द बैग, क्योंकि पेन बैग के अंदर है। अब बैग की जगह रूम रख दो। मैं कहाँ हूँ? आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ। अब रूम से भी बड़ा सोचो, एक घर। आई एम इन माई हाउस, हाउस के अंदर। अब और जूम आउट करो, हाउस किस चीज के अंदर है? एक सिटी के अंदर, राइट? तो आई लिव इन नागपुर। अब सिटी किस चीज के अंदर है? स्टेट के अंदर। आई लिव इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया के अंदर। आई लिव इन इंडिया। ध्यान दिया, रूल चेंज ही नहीं हुआ, हर बार सिर्फ एक ही बार, मैं उस जगह के अंदर हूँ, इसलिए हम बोलते हैं इन। रूम के अंदर समझ आ गया, लेकिन इन जनवरी या इन 2026 क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोचो एक कैलेंडर को। ओके, जनवरी एक पूरा मंथ है, उस मंथ के अंदर 31 दिन होते हैं, राइट? अगर मैं 10 जनवरी की बात कर रही हूँ तो 10 जनवरी जनवरी के अंदर है, इसलिए आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। अब ईयर की बात करते हैं, 2026। अभी 2026 के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन 2026 के अंदर है, इसलिए आई स्टार्टेड कॉलेज इन द 2026।
यानी चाहे प्लेस हो या टाइम, जब भी आप किसी कंटेनर, एरिया या टाइम पीरियड के अंदर होते हो तब हम यूज करते हैं इन। बस इसी फीलिंग को याद रखना है, ग्रामर खुद याद हो जाएंगी। अब आता है ऑन। सबसे पहले ये मत याद करो कि ऑन टेबल के लिए होता है या मंडे के लिए होता है। पहले उसकी फीलिंग समझो। ऑन का मतलब होता है किसी सरफेस को टच करना। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे हाथ में एक टेबल है, मैं इस टेबल पर एक मोबाइल रख देती हूँ। अब बताओ मोबाइल कहाँ है? द फोन इज ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि मोबाइल टेबल की सरफेस को टच कर रहा है। अब टेबल हटा दो, चेयर ले आओ। द बैग इज ऑन द चेयर। अब चेयर हटा दो, बेड ले आओ। द बुक इज ऑन द बेड। अब वॉल सोचो, फोटो कहाँ है? द पिक्चर इज ऑन द वॉल। हर जगह एक ही बात कॉमन है, चीज किसी सरफेस को टच कर रही है, इसलिए ऑन आता है। अब टाइम में ऑन क्यों आता है? अब क्वेश्चन, ऑन मंडे क्यों बोलते हैं? कैलेंडर इमेजिन करो, एक पूरे मंथ का पेज है। उस पेज पर मंडे एक स्पेसिफिक डेट की तरह दिखता है, जैसे किसी पेज की सरफेस पर लिखा हुआ है, राइट? इसलिए हम बोलते हैं आई हैव एन एग्जाम ऑन मंडे, माई बर्थडे इज ऑन 15 अगस्त, वी विल मीट ऑन संडे। यानी जब भी बात किसी सरफेस या स्पेसिफिक डेट की हो, यूज करो ऑन। सबसे लास्ट और सबसे इजी, एट। एट का मतलब होता है एक एग्जैक्ट पॉइंट। सोचो, गूगल मैप्स खोलते ही पहले पूरा इंडिया दिखता है, फिर जूम करते ही नागपुर, फिर और जूम करते ही तुम्हारा घर दिखेगा, फिर और जूम तुम्हारे घर का गेट दिखेगा, फिर अगर हम और जूम करते हैं तो गेट का एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखता है। बस ये है एट। एग्जाम्पल्स देखो, आई एम एट द गेट, गेट का एग्जैक्ट पॉइंट। आई एम एट द बस स्टॉप, एग्जैक्ट लोकेशन। शी इज एट स्कूल, स्कूल को एक लोकेशन पॉइंट की तरह बताया जा रहा है। अब टाइम में एट क्यों आता है? क्लॉक इमेजिन करो, उसमें 1 से लेके 12 तक लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं एट 7 o'clock तो मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रही हूँ, ना उससे पहले ना उसके बाद, बिल्कुल उस पॉइंट पर। इसलिए आई वेक अप एट 6 AM, द क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock, मीट मी एट 5 PM। अब एक ऐसे ट्रिक जो कभी नहीं भूलोगे, इन इज इक्वल्स टू अंदर, ऑन इज इक्वल्स टू ऊपर, सरफेस को टच कर रहा है, एट इज इक्वल्स टू बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट। अगर ये 3 इमेजेस दिमाग में बैठ गई तो लाइफ में कभी भी इन, ऑन और एट में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए, जैसे प्रॉमिस किया था वही 5 क्वेश्चंस एक बार फिर से करते हैं। रेडी? सो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर है इन, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और हम उसके अंदर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर है ऑन, क्योंकि फोन टेबल की सरफेस को टच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर है एट, क्योंकि 7 PM एक एग्जैक्ट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है इन, क्योंकि जुलाई एक पूरा मंथ है और हम मंथ के अंदर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर है ऑन, क्योंकि मंडे एक स्पेसिफिक डे है। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या इस बार आंसर देने से पहले रुके? शायद नहीं, और अगर नहीं रुके तो कांग्रेचुलेशन, आज आपने ग्रामर रटकर नहीं समझकर सीखी। और बिलीव मी, इंग्लिश में फ्लुएंसी तब आती है जब आप रूल्स याद नहीं करते बल्कि उनके पीछे की थिंकिंग समझते हो। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस मिला हो तो इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा इन, ऑन और एट में कंफ्यूज रहता है। और अगर आप इंग्लिश को इसी तरह रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, जहां हम इंग्लिश को और भी सिंपल बनाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड रिमेंबर, इंग्लिश रटने से नहीं समझने से आती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।